हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और मैं आज यहाँ पर आपके साथ सुपर टेट 2024 के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। किस तरह से यहाँ पर आपको सिलेबस को समझना है और सिलेबस को समझते हुए स्मार्टली पढ़ाई करनी है, स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करनी है, जिससे कि आपकी एक सीट कंफर्म हो जाए और आप गवर्नमेंट जॉब में अपना एक स्थान बना पाए। तो चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस डिस्कस करूंगी, प्लस मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कोर्स जो परचेज मतलब जो पेड कोर्स है उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या किसका कोर्स लेना चाहिए। मैं हर एक बात यहाँ पर बताऊंगी। आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए जिससे कि आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो जाए। तो चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूंगी सिलेबस को। ये 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट मिलता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस पूरे सेशन को देखा जाए तो यहाँ पर 14 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें मैथ्स भी है, साइंस भी है, ईवीएस भी है, रीजनिंग भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, आपकी फिर आपका इकोनॉमिक्स भी है, फिर आपकी करंट भी है, फिर स्टैटिक भी है, फिर यूपीजी के भी है, फिर रीजनिंग भी है, फिर मैथ्स भी है, फिर आपका लैंग्वेज भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीज सुन के ही आदमी आधा से ज्यादा धराशायी हो जाता है। अब आपको किस तरह से करना है जिससे कि आपके ये सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो जाए इजिली। तो यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। उससे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करना जरूर चाहूंगी कि आपको किसका कोर्स लेना चाहिए, कि कोर्स लेना चाहिए कि भी नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, कोर्स लेना या ना लेना ये आपके ऊपर है। आपको किसकी चीजें समझ में आती हैं ये आपके ऊपर है। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर कोई कोर्स लेती हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर टीचर पे बाध्य हो जाती हूँ कि मुझे अब उन्हीं से समझना है। मुझे अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक चीज हर एक टीचर क्या है वो मतलब वो उनकी बात समझ ही आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टीचर की मैथ मुझे हर समय समझ में आए, या एक पर्टिकुलर टीचर का एक पर्टिकुलर टॉपिक मुझे समझ में आ रहा है तो अगला टॉपिक भी उनका समझ में आए। तो इसके लिए क्या होता है कि जगह जगह से खोजना पड़ता है टॉपिक्स को। जैसे परसेंटेज है, कहीं पे किसी टीचर के द्वारा समझ में आया, अच्छा दूसरा टॉपिक कहीं किसी टीचर से समझ में आया, तो आपको अपना इस समय ये समझना है कि मुझे कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, उसको खुद खोजना है। तो इस लेवल पे अगर आप कहीं का कोर्स ले रहे हैं, वेल एंड गुड। तो कोर्स लेने के लिए भी आप उसको डेडिकेटली उसमें इन्वॉल्व होकर उस टीचर को थोड़ा समय दीजिए, जिससे कि आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ में आए। अगर सिर्फ आपने एक बार देखा कि हाँ ठीक है क्या पढ़ाया, को समझ में नहीं आया, छोड़ो दूसरा देखते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। एक दो बार उनको समझिए, कोशिश करिए समझने की, और फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर चयन आपका है कि आपको कोर्स में पढ़ाई करनी है कि सेल्फ स्टडी पढ़ाई करनी है। पर मेरे हिसाब से तो बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है सेल्फ स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी में हम खुद खोजते हैं, खुद समझते हैं, और खुद जब नोट करते हैं तो वो चीजें ज्यादा हम अपने एग्जाम में उसको रिलेट कर उससे आंसर्स को निकाल पाते हैं। तो ये आपका चयन है, आपको किस तरह से करना है। मेरे हिसाब से तो सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक को डाला यूट्यूब पे और फिर उसको सर्च किया और फिर देखा कि कौन सा बेस्ट है उसमें जो कि मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके कोर्स के बारे में। आइए अब डिस्कस करते हैं कि आपको किस तरह से ये सारे सब्जेक्ट को कवर करता है विभिन्न बहुत ही कम टाइम स्पैन। तो सबसे पहली बात है कि लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के लिए देखो, आपने अभी तक इतना तो पढ़ा होगा कि संधि क्या होती है, समास क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, या आपका इंग्लिश में हो गए आपके नाउन, प्रोनाउन, आपके वर्ब, एडवर्ब, फिर आपके टेंसेज, ये सब क्या होते हैं। इतना एक बेसिक नॉलेज तो सबको होगी। तो इस मोमेंट पे आपको कम समय में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। और ये पीवाईक्यूज आप कहाँ से लेकर आएंगे, ये पीवाईक्यूज आपके सबसे पहले यूपी टेट के पीवाईक्यूज होंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है यूपी टेट वाले पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, जितने भी पीवाईक्यूज अभी तक आपके इंग्लिश और हिंदी में देखने को मिले होंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपको किसी स्टेट एग्जाम में ये आपके मतलब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, इस लेवल पर डीप कहीं नहीं घुसना है। और प्रैक्टिस करते 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 आप उस डीप लेवल पे भी घुस जाएंगे जहां पर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका यूपी टेट का पीवाईक्यू हो गया, प्लस आपके स्टेट के जितने भी एग्जाम है, आपका यूपी स्टेट के, स्टेट कौन सी मैं बात कर रही हूँ, यूपी स्टेट के, तो इनके पीवाईक्यूज को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। आपको सिर्फ पीवाईक्यूज सॉल्व करना है और आपकी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। साथ ही साथ बात करती हूँ जो आपका साहित्य का सेक्शन आता है हिंदी में, उसके लिए आपको क्या करना है। साहित्य वाली मैं बात कर रही हूँ, तो हिंदी के साहित्य की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो साहित्य के लिए आपको यहाँ पर ल्यूसेंट की बुक देखनी है। ल्यूसेंट में आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो ल्यूसेंट का लास्ट का पोर्शन जो भी साहित्य वाला पोर्शन है उसको एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, और उसके बाद उसी में रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। तो आपका क्या हो जाएगा प्रिपेयर, आपका सारा साहित्य भी प्रिपेयर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं संस्कृत की। तो जिनकी संस्कृत अच्छी है वो तो डायरेक्टली पीवाईक्यूज को सॉल्व करें,
क्या पीवाईक्यूज क्या सॉरी एमसीक्यूज को सॉल्व करें, यूट्यूब पे डालें पर्टिकुलर टॉपिक और उसके आपके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आ जा रहे हैं उसको आप सॉल्व करते रहें, देखते रहें। और जिनकी नहीं प्रिपेयर है वो क्या करेंगे, उनको देखो अगर आप यूट्यूब पे जाओगे सर्च करने तो आपको संस्कृत का अथाह सागर मिल जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है इस लेवल पर, थोड़ी बहुत बेसिक संस्कृत को समझने के लिए 6, 7, 8 की बुक एक बार देख लो, सर्च निगाह से समझ आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, स्किप कर दो, क्योंकि इस 10 नंबर के चक्कर में ना बाकी चीजें छूट जाएंगी। तो जिनको समझ में आ जाता है तो ठीक है, समझ लेना, संस्कृत नहीं आता है तो उसको स्किप कर दो, छोड़ दो, 10 नंबर दिमाग से निकाल दो, 10 नंबर, और इधर पे आ जाओ चीजों पे, और भी और चीजें बहुत प्रिपेयर करने के लिए। अब बात करते हैं मैथ। मैथ कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, तो मैथ के लिए वापस से आपको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले आप सुपर टेट का पेपर देखेंगे कि सुपर टेट में किस तरह से क्वेश्चंस आए थे। अब सुपर टेट में किस तरह से क्वेश्चंस आए थे पिछली बार, तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यूपी टेट के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, आपने ये दोनों देख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप फिर भी लग रहा है किस तरीके से करें, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़िए, उसको यूट्यूब पे सर्च करिए, यूट्यूब पे आपके डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स आ जाएंगे और उसमें से देखिए कौन सा टीचर आपके लिए आपके हिसाब से बेस्ट है और उससे उनके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जब एक बार एक टीचर आपको समझ में आ जाएगा, अब उसने बाकी वीडियोस भी तो बनाए होंगे ना, बाकी अदर जितने भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, तो उससे आपका क्या होगा, मैथ जो है प्रिपेयर होती चलेगी। चाहे आप मैथ बैकग्राउंड के हो चाहे ना हो, आपको मैथ को नहीं छोड़ना है, क्योंकि 20 नंबर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। और जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है उनके लिए स्ट्रैटेजिकली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपको सबसे पहले पीवाईक्यूज को 2-3 बार कर डालना है। आप सिर्फ 10 क्वेश्चन पकड़िए, एक यूपी टेट का पेपर लिया, ठीक है, एक यूपी टेट का पेपर लिया, उसमें 20 क्वेश्चन है या 30 क्वेश्चन है, तो आपने उसमें क्या किया, 10 क्वेश्चन का सेट को देख लिया, कर लिया। आप एक बड़ा सा रजिस्टर बनाएंगे, मोटा रजिस्टर बनाएंगे। आप क्या करेंगे, रेशियो, प्रपोर्शन, हेडिंग, दूसरा एवरेज हेडिंग, तीसरा आपका मान लो एचसीएफ एचसीएफ हेडिंग। तो आप उस हेडिंग को करते करते हर एक हेडिंग के बाद 20-20 पन्ने को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब कि हर बार जब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, जिनका इसका मैं कलेक्ट वीडियो भी बनाने वाली हूँ कि ये स्ट्रैटेजी बहुत हेल्पफुल होती है अगर आपकी मैथ्स वीक है। क्या करना है आपको, हर एक टॉपिक का मेन हेडिंग लिखनी है और 20 पन्ना छोड़ना है, फिर मेन हेडिंग लिखनी है, फिर 20 पन्ना छोड़ना है, फिर मेन हेडिंग लिखनी है, फिर 20 पन्ना छोड़ना है। इससे क्या होगा कि जहां से भी आप पीवाईक्यूज करेंगे, आप उस क्वेश्चन को और उस सॉल्यूशन को उस रजिस्टर में नोट करते जाएंगे, जिससे कि आप जब भी मैथ को स्टार्ट करेंगे करना, आप सबसे पहले उन सारे क्वेश्चन को एक बार सरसी निगाह से देख लेंगे कि हाँ ये किस तरीके से होता था। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका मैथ का रिविजन भी होता रहेगा, साथ में जिनकी मैथ बहुत वीक है, जो मैथ में बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनकी यहाँ इस तरीके से मैथ भी प्रिपेयर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्या रीजनिंग की। रीजनिंग में किसी को भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 5 नंबर की रीजनिंग है, जिसमें से अगर गया से गया गुजरा भी होता है 3 नंबर ले आता है, और बहुत अच्छा करता है तो 5 ले आता है, और थोड़ा कम करता है तो 4 आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करने हैं, पीवाईक्यूज जो भी आपको 3-4 पेपर के पीवाईक्यूज मिल जाए, आप उससे पीवाईक्यूज सॉल्व कर लो, वो भी लास्ट के लिए रख दो, अभी इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब कंप्यूटर्स की बात आती है, कंप्यूटर्स 5 नंबर की आ रही है, मैं यहाँ पर आपको 1 लाइनर्स प्रोवाइड कर दूंगी। इस 1 लाइनर में आपके काफी क्वेश्चंस निकल जाएंगे, और 5 नंबर की कंप्यूटर के लिए भी अतः सागर कंप्यूटर का लेके मत बैठ जाना। आपको यहाँ पर 1 लाइनर्स में आपको पूरे के पूरे प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आपको मैं बोर्ड पे भी करा दूंगी, समझा दूंगी, आपको याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये सीडीपी वाले सेक्शन की, मतलब ये साइकोलॉजी वाले सेक्शन की। तो बाल मनोविज्ञान आपने सीटेट पे पढ़ा होगा, और ये आपको सबको रटा ही हुआ होगा, तो ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, ये आपको बीएड बीटीसी में पढ़ा हुआ टॉपिक है। शिक्षण कौशल यूपी टेट में आता है। तो इसमें अब आपको क्या करना है, इस वाले सेक्शन में अब आपको 30 नंबर का है सेक्शन, पर 30 में से 28 से 25 नंबर इजीली आ जाते हैं बच्चों के। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी अपनी लेवल को गिराना नहीं है, क्योंकि हमको मेरिट में भी आना है। तो यहाँ पर आपको इस लेवल पर क्या करना है, सीटेट और आपके यूपी टेट, सीटेट और यूपी टेट के जितने भी पीवाईक्यूज हैं आपको ये सॉल्व कर डालने हैं। बस आप यहाँ पर इतने पीवाईक्यूज करेंगे, आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो देखिएगा, फिर उसको अलग यूट्यूब पे टॉपिक डालिएगा, सर्च करिएगा, तो वहां से वो टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं करंट जीके। तो देखो करंट में क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो कि हर बार आते आते हैं, जैसे कि हो गया पहला करंट में डेज के क्वेश्चंस हो गए, डेज दिन, जैसे अर्थ डे हो गया, वाटर डे हो गया, ये आपका फिक्स है, आना ही आना है यूपी के एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है आपका रैंकिंग, कौन सी रैंकिंग किस पे है, ठीक है, ये हो गया।
फिर आपका एक क्वेश्चन आ जाता है जीआई टैग। जीआई टैग से क्वेश्चन जो कि रिसेंटली मिले हैं जीआई टैग्स, ठीक है ना। अब इसके बाद डेज हो गया, रैंकिंग हो गया, अब इसके बाद हो जाते हैं स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स से जैसे आपका मेन जो हाइलाइट्स आपके न्यूज में रहे उनसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर। अवार्ड्स एंड ऑनर से क्वेश्चंस आता ही आता है, हर बार हर एग्जाम में आता है, कोई एग्जाम छूटा नहीं है इससे। अब बात कर लेते हैं कि अवार्ड्स ऑनर्स हो गए, फिर आपकी हो गई बुक्स। कौन सी लेटेस्ट बुक्स किसने लिखी है वो आपकी आने ही आना है। अब आपके अंदर फिल्म एंड फेस्टिवल, तो फिल्म एंड फेस्टिवल से भी क्या हो जाता है कि कौन सी किसके एक्टर को कौन सा अवार्ड मिला, ये आपको क्वेश्चंस आता ही आता है। तो इस तरीके से ये वाली चीजें ना आपकी काफी प्रिपेयर हो जाती है। तो पहले आप इन सेक्शंस को प्रिपेयर करिएगा, उसके बाद और कहीं सेक्शन पर घुसिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको कुछ और रह जाता होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगी। अब इसके बाद आपको करना है यूपी जीके को प्रिपेयर। तो यूपी जीके के लिए आप क्या करेंगे, यूपी से लगे हुए जितने भी आपके जिले हो गए, जो भी स्टेट वहां को टच करें यूपी को, वो आपको पता होना चाहिए। फिर यूपी की जलवायु क्या है, यूपी में कब रेनफॉल होती है, फिर आपका यूपी में कौन सी सोयल है, किस तरह की क्रॉप बोई जाती है। फिर आपका क्या हो गया, वहाँ के फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, वहाँ पे कौन कौन से नृत्य होते हैं, कौन सी ऐसी कलाएं हैं, ये सब आपको, और कौन सा घराना है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए कौन सी क्रॉप मैंने अच्छा बताई दी है। तो इस तरीके से यूपी के, और कौन सा स्टेट एनिमल है, कौन सा बर्ड है स्टेट का, ठीक है, कौन सी रिवर बहती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यूपी का मैं आपको एक वन शॉट वीडियो दूंगी जिसमें यूपी की सारी चीजें मोस्टली कवर करूंगी, तो वो वीडियो देख लेना, वो इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए। अब इसके बाद क्या आ जाती है आपकी जीएस वाला पोर्शन, जो कि स्टैटिक पोर्शन होता है। इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपकी हिस्ट्री होती है। तो मैं यहाँ पर काफी पोर्शन आपको कवर कराऊंगी, जैसे हो गया रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, डांसेस हो गए, ठीक है, फिर आपके प्लेट्यूज हो गए, फिर आपका क्या हो गया वो ओशन करेंट्स हो गए, फिर आपको द कोल्ड करंट और वार्म ब्रीज करंट, ये सब जो होते हैं। फिर आपको क्या हो गया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया, ये सब मैं आपको चीजें यहाँ पर कवर कराती रहूंगी चीजें साथ साथ में, तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। ईवीएस वाला पोर्शन, ईवीएस 10 नंबर का मैटर करता है, बहुत बड़ा पोर्शन है। तो ये मैं आपको क्लास 11th एनसीईआरटी बुक में का बहुत डीप टॉपिक दिया हुआ है ईवीएस का, तो वहां से मैं कवर करा दूंगी, आपके ईवीएस के क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे क्लास 11th 12th बायोलॉजी के। अब यहाँ पर बचा साइंस का, तो साइंस को किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर साइंस की मैं वन शॉट वीडियोस डालने वाली हूँ, उन वन शॉट वीडियोस को देख डालना एक बार, तो उन वन शॉट वीडियो से आपका साइंस का सेक्शन भी प्रिपेयर हो जाएगा। आप एक बार यूपी टेट और ये सारी चीजें ना, प्लस आपको यहाँ पर क्या करने हैं, सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज कौन से, वही बात है, जितने भी आपके स्टेट के यूपी टेट के पीवाईक्यूज, स्टेट एग्जाम के पीवाईक्यूज और सुपर टेट के पीवाईक्यूज, ये पीवाईक्यूज को तो आपको छोड़ना ही नहीं है किसी भी तरह से, कहीं से भी सॉल्व करते रहो, और यहाँ चैनल पर भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें बहुत सारी हैं, पर आपको चैनल भी हर कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज प्रोवाइड करेगा विद पीडीएफ। तो यहाँ पे चीजों से जुड़े रहेंगे तभी चीजें आपको मिलती रहेंगी। उसके बाद बात करते हैं ल्यूसेंट। तो ल्यूसेंट में भी आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के बाद पिछले आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलेंगे, उसको भी आप सॉल्व करेंगे, तो वहां से भी आपको प्रैक्टिस करने को मिलती रहेगी। अब लास्ट बात कर लेते हैं, कितने आवर्स पढ़ें। तो देखो कुछ लोग क्या होते हैं, उनको ये सोचते हैं कि 8 घंटा हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अब वो भले ही 8 घंटा स्टडी टेबल बैठ के सो रहे हो, और उनका 8 घंटा उन्हें टेन्योर पूरा करना होता है, तो ऐसी स्थिति ना हो। तो यहाँ पर जितने घंटे भी पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, स्ट्रैटेजिकली पढ़ो। ये सोचो कि मैं अगर मैथ्स लेकर बैठी हूँ तो 10 क्वेश्चन अगर मुझे सॉल्व करने हैं तो 1 घंटे में 10 क्वेश्चन मेरे लिख कर सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को खुद बनाओ, खुद सोचो, और मैं एक टाइम टेबल भी आपके लिए लेकर आऊंगी कि आपको किस दिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जिससे कि आप, और मैं टॉपिक वाइज टाइम टेबल लेकर आऊंगी, तो उसको भी देख लेना, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं शायद हेल्पफुल रहेगा। और आई होप ये वीडियो आपको कुछ चीजों को समझाए, कुछ चीजों को कुछ चीजें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी, किस तरह से हमको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि हमको तो एक जॉब लेनी है और एक सीट फिक्स करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।